बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 सितंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया है परवेज़ इलाही की रिहाई का, जबकि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो फ़ैसला जारी किया गया वो बेसिकली चार्जशीट है चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ और IG इस्लामाबाद के ख़िलाफ़। और अदालत ने उनकी बदनीयती को, हालांकि बड़ी कोशिश की गई है उनकी जानिब से कवर करने की, लेकिन अदालत ने उनकी बदनीयती को पकड़ते हुए अदालत ने यह करार दिया है कि आपने जो सिविल लाइन्स में उनको जेल में सब जेल डिक्लेयर करके अटक जेल से मुंतकिल किया है सिविल लाइन्स में, ये आपने बेसिकली अदालती फ़ैसले की खिलाफवर्जी की है और अदालत के साथ खेल खेलने की कोशिश की है। अब आप देखें कि उनकी रिहाई के बाद जो दोबारा गिरफ़्तारी का अमल है परवेज़ इलाही का, किस मुकदमे में उनको गिरफ़्तार किया गया है और हमारे निज़ाम किस हद तक तबाही की तरफ जा रहा है, और उसकी वजह इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो फ़ैसला बना है जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐसा रिलक्टेंट व्यू दिया है कि उन्होंने रास्ता दे दिया है कि आप अगर किसी और मुकदमे में गिरफ़्तार करना चाहते हैं तो करें। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, आप जानते हैं कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब के जो फ़ैसले होते हैं वो बड़े क्लियर कट फ़ैसले होते हैं। वहाँ ऐसा नहीं होता कि आगे कोई इस तरह का कोई उनको रास्ता दिया जाए, लेकिन बदकिस्मती से जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने फ़ैसला जारी किया है, होना ये चाहिए था कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने देख लिया था अपने ब्रदर जज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफ़ीक का फ़ैसला। उन पिटीशंस में अमजद रफ़ीक साहब के फ़ैसले की मुसद्दका कॉपी लगी हुई थी। जो जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब थे, उन्होंने ये देखना था कि मेरे ही भाई जो लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं उन्होंने फ़ैसला दिया, उन्होंने कहा कि आप बाहिफाजत इनको घर छोड़ के आएँ, और पंजाब पुलिस से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है पंजाब पुलिस की वो छीना गया है। पंजाब पुलिस से छीन कर अगर इस्लामाबाद पुलिस 3 MPO के तहत उनको, उस शख्स को जो पहले नैब के केस में गिरफ़्तार था, और उनको क्या पहले ही पता था चीफ़ कमिश्नर को कि नैब के केस में निकलेगा तो आज ही इसके 3 MPO के तहत गिरफ़्तारी डाल दी जाएगी या डिटेंशन ऑर्डर जारी हो जाएगा, तो इसका मतलब है उन्होंने उसी वक्त मनसूबा साजी के साथ किया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब का ये काम था कि आपने लाहौर से उसको निकाला है लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के बरखिलाफ़, और आपकी ऐसी जुर्रत कैसे हुई कि आपने लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले की खिलाफ वर्जी की है, उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया जाता। उन्होंने एक ऐसा फ़ैसला जारी किया जिसमें लिखते हैं कि द इम्प्यून्ड ऑर्डर डेटेड 1/9/2023 पास बाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अच्छा, 1 सितंबर 2000 ये जो फ़ैसला जारी किया गया ये 1 सितंबर का है, और 1 सितंबर का फ़ैसला जारी किया गया जिस दिन परवेज़ इलाही को रिहा किया गया। तो यहीं से बदनीयती साबित होती है कि रिहा होने से पहले तक परवेज़ इलाही नैब की कस्टडी में थे, रिमांड पर थे, तो इनको कैसे कश्फ हो गया था कि वो जो नक्श अमन के लिए को ख़तरा हैं और पीसफुल जो इन्वायरमेंट है इस्लामाबाद का उसके लिए को ख़तरा है। जो बंदा जेल में था और जेल से वो लाहौर में था, जज साहब ने कहा कि द इम्प्यून ऑर्डर डेटेड, ये उस नोटिफिकेशन की बात हो रही है जो चीफ़ कमिश्नर ने जारी किया 1/9/2023 पास बाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ICT इस्लामाबाद इज़ सस्पेंडेड एंड द पिटिशनर नेमली चौधरी परवेज़ इलाही इज़ ऑर्डर टू बी रिलीज्ड फोर्थविद, कि उसको फिलफौर रिहा कर दिया जाए। आगे, इफ़ नॉट रिक्वायर्ड इन एनी अदर केस, जब आपके भाई जज ने, चूँकि जो हाई कोर्ट के जज दूसरे जज को भाई जज कहते हैं ब्रदर जज, जब आपके भाई जज ने, आपके फाजिल जज साहब ने यह हुक्म जारी कर दिया था कि किसी मुकदमे में किसी डिटेंशन ऑर्डर में उनको गिरफ़्तार नहीं करना, तो आप उनके ऑर्डर का ही हवाला दे देते कि जब लाहौर हाई कोर्ट ये फ़ैसला दे चुकी है उसके बाद ये जो नोटिफिकेशन है ये गैर कानूनी है, गैर आइनी है, आप पहली तारीख पर उसको कलअदम करार देते कि ये लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है, और आप साथ ये कहते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले को मद्देनज़र रखते हुए उनको रिहा किया जाए और किसी मुकदमे में गिरफ़्तार न किया जाए। जनाबे वाला, आपने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब बड़े अदब के साथ आपने उनको रास्ता दिया कि द पिटिशनर नेमली चौधरी परवेज़ इलाही इज़ ऑर्डर टू बी रिलीज्ड फोर्थविद इफ़ नॉट रिक्वायर्ड इन एनी अदर केस, अगर वो किसी और केस में रिक्वायर्ड नहीं है तो उसको रिहा कर दें। आपने इफ़ कह के पुलिस को ये इख्तियार दे दिया कि वो दस्ती को केस बनाएं और उनको किसी और मुकदमे में गिरफ़्तार कर लें। द पिटिशनर इज़ डायरेक्टेड टू इंश्योर दैट आफ्टर बीइंग रिलीज्ड फ्राम जेल ही विल नॉट पार्टिसिपेट इन एनी अनलॉफुल एक्टिविटी नॉर कंट्रीब्यूट टू एनी एक्टिविटी हार्मफुल फॉर द पब्लिक सेफ्टी एंड ट्रैंक्विलिटी इन द सोसाइटी, कि जी वो किसी भी ऐसी उसमें इन्वॉल्व ना हो और किसी ऐसी जो एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो। अब ये बात कि उनको रोक दिया गया कि आपने कोई गुफ्तगू भी नहीं करनी, कोई आपने तकरीर वगैरह भी नहीं करनी, कोई स्टेटमेंट भी नहीं देनी, ये सारी
अब मैं हैरान हुआ कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है, अब लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला है। फ़ैसला इसको कहते हैं जो जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ़ साहब ने जारी किया। मिर्ज़ा वकास रऊफ़ साहब ने कहा कि अपरेंटली बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन, ये किस नोटिफिकेशन की बात हो रही है कि अटक जेल से 4 सितंबर को लाहौर हाई कोर्ट फ़ैसला दे रही है कि 5 सितंबर को सेशन जज बतौर बैलिफ उनको लेके अदालत आए, और उसी दिन 4 सितंबर को ही नया नोटिफिकेशन इस्लामाबाद पुलिस जारी करती है कि अटक जेल से उनको जो पुलिस लाइन्स है इस्लामाबाद उसको सब जेल डिक्लेयर किया जाता है। उस नोटिफिकेशन के बारे में जो अटक जेल से मुंतकिली का नोटिफिकेशन है उसके बारे में जज साहब लिख रहे हैं कि अपेरेंटली कि ज़ाहिरी तौर पर यह वाज़े हो जाता है बाई वे ऑफ नोटिफिकेशन डेटेड 4 सितंबर 2023 इशूड बाई द चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी वाज मेड टू फ्रस्ट्रेट द ऑर्डर्स ऑफ दिस कोर्ट, के जो 4 सितंबर को परवेज़ इलाही को अटक जेल से सिविल लाइन्स मुंतकिल करने का चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद का नोटिफिकेशन है, वो अपेरेंटली ये नज़र आ रहा है कि वो उसका मकसद क्या था, टू फ्रस्ट्रेट दी ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट, कि इस ऑर्डर के फ़ैसले की जो इस अदालत का फ़ैसला है उसको फ्रस्ट्रेट करना, उसकी खिलाफ वर्जी करना मकसूद था, उसकी तौहीन करना मकसूद था, उसको जो उस ऑर्डर की हुक्म अदूली करना मकसूद था। ये जो अपेरेंटली 4 सितंबर का फ़ैसला है चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद का, वो फ्रस्ट्रेट करने का उसका मकसद था, वाज मेड टू फ्रस्ट्रेट दिस द ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट। द डिक्टेट्स ऑफ ऑर्डर डेटेड 4 सितंबर 2023 वर अनइक्विवोकल एंड क्लियर फॉर इंश्योरिंग द प्रोडक्शन ऑफ डेटेन्यू परवेज़ इलाही, कि जो 4 सितंबर का फ़ैसला था वो बिल्कुल क्लियर कट था कि आपने परवेज़ इलाही को लाहौर हाई कोर्ट के सामने पेश करना है, लेकिन उसके बाद ऐसा नोटिफिकेशन ये अदालती फ़ैसले को फ्रस्ट्रेट करने के मुतरादिफ था। इन व्यू देयर ऑफ चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद as well as IG Islamabad, Inspector General of Police Islamabad are directed to produce detinue Pervez Ilahi before this court tomorrow 6/9/2023 के जी चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद आपको ये हुक्म दिया जाता है कि आप परवेज़ इलाही को लेकर अदालत पहुँचें। बोथ दी ऑफिसर्स शैल आल्सो अपीयर इन पर्सन ऑन दी सेट डेट, कि दोनों ऑफिसर्स, ये नहीं है कि अपना SP DIG भेज दें, दोनों अफसरान ज़ाती हैसियत में भी अदालत में पेश हों। एक तो परवेज़ इलाही को अदालत में पेश करें और ज़ाती हैसियत में भी दोनों अफसरान अदालत के सामने पेश हों। इसके अलावा आपको कोई मुआफ़ी नहीं मिलेगी। अदालत ने यह हुक्म जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने आज शाम ये तहरीरी फ़ैसला जारी किया और उसके बाद ये फ़ैसला जो जारी हुआ, मैं ये समझता हूँ कि इस फैसले के जारी होने के बाद कोई अभाम नहीं रहता था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला पहले जारी हो गया था, वो फ़ैसला मैं बतौर कानून के तालिब इल्म हाथ जोड़ के अदालतों से इख्तलाफ करते हुए कि जनाबे वाला वो फ़ैसला कानून के मुताबिक नहीं था, चूँकि हाई कोर्ट का एक फ़ैसला था। हाई कोर्ट का फ़ैसला दूसरी अदालत में, दूसरी हाई कोर्ट में बतौर अथॉरिटी पेश किया जा सकता है और उसको अदालतों के सामने रखा जा सकता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि एक हाई कोर्ट का फ़ैसला मौजूद हो और उसके बावजूद आप इस तरह का फ़ैसला करें कि अगर किसी और मुकदमे में आपने अगर कह के उनको रास्ता दे दिया है कि भाई हाँ जी और मुकदमे में ये इन्वॉल्व हैं, या एक और मुकदमे में, ये कौन से मुकदमात हैं, ये सारे वो खुफिया मुकदमात हैं जिनमें जो था सारा, अब थाना से जो CTD है उसमें परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होता है और 3 सितंबर को ये मुकदमा दर्ज होता है थाना CTD इस्लामाबाद में। 3 सितंबर को, 3 सितंबर वो तारीख़ है जिस दिन अटक जेल में थे परवेज़ इलाही। अब अटक जेल में बैठा शख्स, उसके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हो जाता है थाना CTD में। परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ 3 सितंबर को दर्ज मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया गया। उनके वकला गए, जो सीनियर वकला थे इस्लामाबाद के, वो सिविल लाइन्स गए, वहाँ उन्होंने जो फार्मेलिटीज़ थी वो पूरी की, उनको बाकायदा तौर पर सारी तफसीलात दी और उनको जो है वो कोर्ट्स के ऑर्डर दिए, लाहौर हाई कोर्ट का भी ऑर्डर दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी ऑर्डर दिया, अटेस्टेड कॉपीज़ दी। सारा कुछ देने के बाद उनको कहा गया कि जनाब उनको रिहा करें। अब सिविल लाइन से उनको रिहा कर दिया गया, गाड़ियों में बिठा दिया गया। बाकायदा तौर पर वकला की जानिब से कहा गया, वीडियो वायरल की गई कि जी हम परवेज़ इलाही को खैरियत से घर लेके जा रहे हैं, और वो गाड़ी जैसे ही सिविल लाइन्स की जो पुलिस लाइन्स की गेट पर आती है वहाँ उनको दोबारा रोक लिया जाता है और दोबारा रोकने के बाद उनको ये कहा जाता है कि ये परवेज़ इलाही को गिरफ़्तार किया जाता है, इनके ख़िलाफ़ CTD का मुकदमा है और ये CTD का मुकदमा 3 सितंबर को दर्ज हुआ है और उस 3 दिसंबर के मुकदमात में परवेज़ इलाही को पुलिस लाइन्स के मरकज़ी दरवाजे से गिरफ़्तार किया गया।
परवेज़ इलाही को ATS जो है वो एंटी टेररिज्म जो स्क्वाड है उसने और सादा मलबूस अहलकार उन्होंने गिरफ़्तार किया। पहले भी ऐसे ही हुआ कि सादा कपड़ों में मलबूस अहलकारों ने गिरफ़्तार किया था, आज भी वैसे ही हुआ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको रिहा करने का हुक्म दिया था, लेकिन उसके बावजूद ये फ़ैसला जारी किया गया। मैं ये समझता हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से परवेज़ इलाही के रिहाई के हुक्म के बावजूद पहले 1 सितंबर के फ़ैसले की खिलाफ वर्जी हुई, फिर 4 सितंबर के फ़ैसले की खिलाफ वर्जी हुई, आज 5 सितंबर के फ़ैसले की खिलाफ वर्जी हुई। 3 फैसलों की खिलाफ वर्जी में उनको रिहा करने का हुक्म था, उनको रिहा नहीं किया गया और एक खुफिया मुकदमे में गिरफ़्तार किया गया है। मैं ये समझता हूँ कि ये अब अदालतों का इम्तिहान शुरू हो गया है। अगर तो देखो, मैंने आज एक ट्वीट किया और ये जो ट्वीट किया मैंने दिल पर पत्थर रख के किया है। वो क्या है कि आईने पाकिस्तान की हमारे पास इतनी प्यारी प्यारी किताबें हामिद ख़ान साहब की और इसके अलावा जो बाकी हमारे ऑथर हैं जिन्होंने कमेंट्री लिखी है हमारे आईने पाकिस्तान की, तो वो किताबें इस वजह से आज हमने रख दी हैं कि जब आइन पर अमल दरामद ही नहीं होना, आइन के मुताबिक कुछ चलना ही नहीं है, तो क्या करें हम इन किताबों का। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आपसे गुजारिश है, बतौर कानून का तालिब इल्म मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि फिर हमें बता दें ये जो हमारे आसपास किताबें पढ़ी हैं जिनको पढ़ पढ़ के हमारे बाल सफ़ेद हो गए हैं, तो हुजूर वाला ये बता दें कि क्या इसका फ़ायदा हुआ जब मुल्क में आइन के मुताबिक कोई काम नहीं चलना। आपकी 2 सूबों की हाई कोर्ट्स हुक्म दे रही हैं, एक हाई कोर्ट ने एक हुक्म दिया, एक हाई कोर्ट के 3 अहकामात हैं, उसके बावजूद अगर गिरफ़्तार कर लिया जाता है और 3 सितंबर को एक मुकदमा दर्ज किया जाता है और इसके बारे में अदालत ने कहा कि बग़ैर किसी अभाम के लाहौर हाई कोर्ट का 4 सितंबर का हुक्म वाज़े था कि परवेज़ इलाही को आज अदालत में पेश करने, लेकिन उसके बावजूद चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने अटक जेल से निकाल कर परवेज़ इलाही को इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स में रखने से मुतल्लिक जो सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन था वो अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी था। जब ये आपकी अदालत कह रही है और उसके बावजूद अगर एक्शन ना हो तो मैं बहुत अदब के साथ कहूँगा कि फिर बंद कर दें ये अदालती निज़ाम को और अदालतों को। खामखा आवाम के टैक्स के पैसे क्या लगाने जब अदालतों के फ़ैसलों पर अमल दरामद ही नहीं होना। अब देखते हैं लाहौर हाई कोर्ट में कल क्या होता है। और जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ़ साहब इतने दबंग जज हैं कि आज जब उनको कहा गया कि जी अब तो वो अटक जेल की जुरिस्डिक्शन ही ख़त्म हो गई है, अब आप छोड़ दें, ये गैर मुअस्सर हो गए, उन्होंने कहा तमाशा ना करें, ऐसी बातें ना करें, ये जो कुछ उन्होंने लिख दिया है कि उनको अटक जेल से निकाले इस वजह से गया था कि लाहौर हाई कोर्ट ने उनको कहा था प्रोड्यूस करें, अदालत के सामने पेश करें। देखते हैं कल क्या होता है, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।